हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि टेट का जो साइकोलॉजी का 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेपर होता है टेट का, तो उसके लिए जो अदर और सब्जेक्ट हैं चारों, उस सब्जेक्ट की तुलना में ये साइकोलॉजी जो दिया हुआ है, टेट का सिलेबस देखिए, साइकोलॉजी का सिलेबस देखिए, तो उस चारों जो और सब्जेक्ट हैं उसकी सिलेबस की तुलना में ये साइकोलॉजी का सिलेबस हमें ऐसा लगता है सबसे बड़ा भी है। बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं और ये सब्जेक्ट तो किसी का बहुत कम ही लोगों का ये होता है, तो सब्जेक्ट नहीं होता इसमें जो है एक अच्छे नंबर भी आदमी पढ़ करके इसमें गेन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इसमें और सब्जेक्ट की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सिलेबस उठा करके देखिए और हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए और इसका सिलेबस देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो बीटीसी में क्लास किया होगा तो उसका सिलेबस देखिए। बीटीसी के जो फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास की जो बुक है, राधा पब्लिकेशन और भी पब्लिकेशन की आती चलती है, शिक्षण के जो ये एक पेपर होते थे, ये सब मिला करके फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे जो मापन मूल्यांकन है, ये सब मिला करके सारी चीज़ें हर सेमेस्टर से कुछ न कुछ ये टच किया हुआ है। और एक इतना मैटर 2-3-4 सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा हुआ है, 3-3 4-4 बुकें जो पढ़ी हुई है, एक सेमेस्टर 2-2 3-3 बुकें पढ़ी हुई हैं, वो सब मिला के टेट में सिर्फ 30 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे शिक्षण है, शिक्षण फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण जो पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण की विधियां हैं, और इसके आगे उसमें देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन की टॉपिक है और वो सब सारे, अभिप्रेरणा है, अभिरुचि है। और अगर बाल विकास में आए तो बाल विकास की अवस्थाओं से बाल विकास शुरू होता है। इसके बाद इसमें बुद्धि है, अवस्थाएं हो गई, अवस्थाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, और बुद्धि है और अवधान है, रुचि, मतलब ऐसे कोई टॉपिक नहीं जिससे ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ना बनता हो। एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछता है। ऐसा क्वेश्चन मतलब रहता तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये है पढ़ने की, थोड़ा हर टॉपिक को पढ़ने की, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम इस टॉपिक को पढ़ लें, इसको नहीं पढ़ेंगे, तब भी हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन इसके रहते हैं। जितने भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप जाएंगे अभिप्रेरणा को ही ले लीजिए, एक क्वेश्चन इससे रहेगा, रुचि ले लीजिए रहेगा, और अवधान ले लीजिए, मतलब हर एक टॉपिक से इसका एक क्वेश्चन रहता है। और इसमें टॉपिक भी ज़्यादा दिए हुए हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसमें अगर हम मेहनत कर जाएं तो ये क्वेश्चन इसके हूबहू मिलते भी हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन हम कर भी ले जाएं। बहुत लोगों का तो 30 में 29-30 पूरा कवर कर ले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है, थोड़ा पढ़ करके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम पढ़ करके बहुत ही अच्छा और एक अपना एक कह लीजिए पास करने में भी 90 नंबर, या ओबीसी SC ST के लिए 82 नंबर पाना बहुत ही आसान ही हो जाता है। ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट इतना, और जितना आप पढ़ते जाएंगे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये कि आपका और पढ़ने का मन करेगा। और हर एक टॉपिक इसका अपने आप में इतना पॉजिटिव वे है कि क्योंकि ये जो हमारा साइकोलॉजी है हमारे लाइफ से रिलेटेड रहता है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड है, हमारी जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस सब से जो रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और बच्चों के बारे में दिया हुआ है, बच्चों के कैसा विकास होता है, कैसे कैसे उनका बुद्धि का विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास कैसे किस स्टेज में होता है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
इसको आप पढ़ के देखिए, चाहे और भी कोई रुचि हो, जैसे रुचि हमारी पढ़ाई लिखाई में कैसी रुचि होती है, इससे रिलेटेड है। बुद्धि कैसे, बुद्धि का विकास सिद्धांत कैसे, बुद्धि किसकी बुद्धि कितनी कैप्चर करती है, इस हमारी ये बुद्धि से रिलेटेड। तो जो ये ज़्यादातर जितने भी मैटर हैं हमारे अपने लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए इसमें हम बहुत ही अच्छा कर भी सकते हैं और अच्छे से पढ़ के हमारा इसमें इंटरेस्ट भी हो, जितना पढ़ते जाएंगे आपका उतना इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो टेट का जो पेपर मिलता है उसमें पहला ये सब्जेक्ट यही रहता है, 30 नंबर की साइकोलॉजी रहती है। तो पहला अगर खोलने के बाद एक अच्छा पेपर आपका 30 नंबर में अच्छा बन जाता है, तो और चारों सब्जेक्ट एक अच्छे नंबर से हम कर सकते हैं, एक अच्छे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंड से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके सारे टॉपिक आपको ये नहीं करना है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक नहीं, जितने भी टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, जितनी भी चीज़ें हैं सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन रहते हैं सबसे। ऐसा ही कभी हो कि एक दो क्वेश्चन मतलब नहीं पूछे, कोई टॉपिक छूटे नहीं, तो अन्यथा कोई भी टॉपिक इसका छूटता नहीं है, एक क्वेश्चन ज़रूर हर टॉपिक से रहेंगे। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पे आप थोड़ा इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपको ये अपना टारगेट पूरा करने में आपको बहुत ही ज़्यादा इस सब्जेक्ट से सहायता मिलेगी। और अगर आप चाहें कोचिंग से भी, अगर आप चाहें एक अच्छी बुक अगर आपके पास हो और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, तो आप एक खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको न बताए पढ़ाए तो आप इसको खुद से पढ़ कर करके एक अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसके हर टॉपिक को बारीकी से आप समझ सकते हैं। और अगर मैं खुद से कोई कभी नहीं पढ़ा, खुद की बात करूँ तो 22-23 नंबर तो ये खुद से पढ़ के जो ये इसके फेमस टॉपिक हैं आराम से आदमी पा सकता है। हाँ, अगर आपको नहीं कुछ चीज़ें मैटर नहीं समझ में आते हैं तो आप अदर किसी भी यूट्यूब का सहायता लीजिए, कोचिंग का सहायता लीजिए, आप कहीं से भी कोई सहायता ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन ये आपको कितना भी किसी भी इंस्टीट्यूट का या यूट्यूब का चैनल का कहीं से भी ये लेंगे, पढ़ना तो खुद से ही है। सिर्फ थोड़ा मैटर होता है, थोड़ा समझ में आ जाता है, खुद से पढ़ने पे तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन इसके जो पहली बात की जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, जैसे शिक्षण के सूत्र हैं, 8-10 सूत्र हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए कैसे किसमें सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिद्धांत है उसके, जैसे बुक है, बुक का अगर 10 बुक का नाम रट लिए देख लिए, तो उसमें से एक बुक का नाम तो ज़रूर फंसेगा ही फंसेगा। एक बुक से तो जो चीज़ें हैं फिक्स चीज़ें हैं, इसमें बदलाव की चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जो शिक्षक जैसी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये 4 ही अवस्थाएं हैं, 4 ही अवस्थाएं आपको हर बुक में मिलेंगी और 4 ही अवस्थाओं से ही क्वेश्चन पूछता है। इसकी कोई 5वीं 6वीं कोई अवस्था नहीं है। टेट की मैं बात कर रही हूँ, तो टेट में इतना डीप में नहीं पूछता है, यही चारों अवस्थाओं से एक एक क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो इसकी चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं, यूनिक हैं, और जो आप चाहें तो पढ़ करके रट करके भी बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।